अगर जिंदगी हर वक्त सेफ प्ले करने से बेहतर होती तो आज दुनिया में कोई इनोवेशन, कोई सक्सेस स्टोरी और कोई चमत्कार नहीं होता। रिस्क लेना डरावना हो सकता है, लेकिन उससे बचना जिंदगी को अधूरा छोड़ देना है। द आर्ट ऑफ रिस्क एक ऐसी किताब है जो ये नहीं कहती कि बस रिस्क लो, बल्कि ये बताती है कि कैसे सही रिस्क सही वक्त पर लिया जाए, ताकि डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ा जाए। अगर आप भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो बस चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त है समझदारी से रिस्क लेने का और अपनी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ने का। तो चलिए सीखते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क। पॉइंट 1, रिस्क लेना एक आर्ट है, पागलपन नहीं। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये कोई बेवकूफ़ी है, जैसे बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना या सारी सेविंग्स किसी एक चीज में लगा देना। लेकिन इस किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख ये है, सही रिस्क लेना एक स्किल है, एक आर्ट है। एक आर्ट जिसमें इंसान अपने डर, अपने डेटा और अपने दिमाग तीनों को बैलेंस करता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप खतरे में पड़ जाओ। इसका मतलब होता है आप ग्रोथ के उस दरवाजे को खोलो जो डर के पीछे छुपा है। इसलिए अगली बार जब आप कोई फैसला लेने लगे तो खुद से पूछिए, मैं ये रिस्क डर से बचने के लिए टाल रहा हूं या समझदारी से। पॉइंट 2, रिस्क हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता, कई बार अंदर से उठता है। हम सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब बाहर की दुनिया से टकराना, नौकरी छोड़ना, नया बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा फैसला लेना। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा रिस्क हमारे अंदर पलता है, हमारी सोच, हमारी सीमाएं और हमारी आदतें। कई लोग सालों तक एक ही जगह टिके रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर की आवाज कहती है तू नहीं कर पाएगा। ये इनर रिस्क है जो सबसे पहले हमें तोड़ता है, फिर हमारी जिंदगी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हर बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जो लोग रिस्क लेना सीख जाते हैं वो सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ते हैं। यही असली हिम्मत होती है। पॉइंट 3, रिस्क का मतलब सब कुछ खोना नहीं, कुछ नया पाना भी होता है। जब भी हम रिस्क की बात करते हैं तो दिमाग सबसे पहले नुकसान सोचता है, अगर फेल हो गए तो। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि रिस्क सिर्फ खोने का डर नहीं है, वो कुछ नया पाने का चांस भी है। सोचिए, अगर आपने कभी रिस्क लेकर कुछ नया सीखा है, कोई स्किल, कोई अनुभव या खुद पर भरोसा, तो वो क्या सच में नुकसान था या एक छिपा हुआ इनाम? रिस्क हमेशा जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन हर बार ग्रोथ जरूर देता है। और यही ग्रोथ एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। इसलिए अगली बार रिस्क लेने से पहले सिर्फ खोने की लिस्ट मत बनाइए, पाने की भी सोचना शुरू कीजिए। पॉइंट 4, सक्सेसफुल लोग रिस्क को कैसे सोचते हैं? आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग वही रिस्क लेते हैं जो आम लोग लेने से डरते हैं और वही लोग आगे निकल जाते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है सोच का। जहां आम लोग रिस्क को खतरा मानते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग उसे संभावना मानते हैं। वो सोचते हैं, अगर ये कामयाब हो गया तो क्या मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या सीखेंगे। हर सिचुएशन में वो सीखने या जीतने की पोजीशन में होते हैं। उनके लिए रिस्क एक जुआ नहीं है, एक कैलकुलेटेड चांस है। वो रिस्क लेने से पहले प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन डर के आगे रुकते नहीं हैं। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को बदलिए, रिस्क से मत डरिए, उसे समझिए। पॉइंट 5, डर और एक्साइटमेंट, इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। कई बार हम किसी नए मौके को सोचते ही घबरा जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं, नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद ये डर नहीं, एक्साइटमेंट हो, वो फीलिंग जो कुछ नया करने से पहले आती है, कुछ बड़ा अचीव करने से पहले अंदर उठती है। डर और एक्साइटमेंट का फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। डर हमें रोकता है, लेकिन एक्साइटमेंट हमें पुश करती है। जब आप रिस्क लेने जाएं और अंदर से गड़बड़ सी फीलिंग आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई डरा हुआ हूं या मैं उस चीज को लेकर उत्साहित हूं जो मैंने पहले कभी नहीं की। जिस दिन ये फर्क समझ आ गया, उस दिन से रिस्क आपका दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएगा। पॉइंट 6, गट फीलिंग vs लॉजिक, रिस्क लेने में बैलेंस जरूरी है। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो दिमाग कहता है डेटा देखो, तर्क से सोचो, और दिल कहता है जो महसूस हो रहा है वही सही है। तो रिस्क लेते वक्त किसकी सुने, गट की या लॉजिक की? इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ गट फीलिंग पर चलना आपको अनपढ़ बहादुर बना सकता है, और सिर्फ लॉजिक पर चलना आपको डरे हुए बुद्धिमान। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाकर चलते हैं, तभी आप समझदार रिस्क टेकर बनते हैं। सक्सेसफुल लोग सबसे पहले फैक्ट्स और डेटा चेक करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला अपने गट से करते हैं, क्योंकि जहां लॉजिक आपको चीजें समझाता है, वहीं गट फीलिंग आपको अपनी सच्चाई दिखाता है। तो अगली बार कोई रिस्क लो, पहले सोचो, फिर महसूस करो, और फिर दोनों को मिलाकर एक कदम उठाओ। पॉइंट 7, छोटे रिस्क ही बड़े रिस्क की तैयारी करते हैं। आप सोचते हैं, मैं एक दिन बड़ा रिस्क लूंगा, लेकिन क्या आपने आज तक कोई छोटा रिस्क लिया है? बड़े रिस्क की हिम्मत एकदम से नहीं आती, वो छोटे फैसलों से बनती है। जैसे पहली बार सबके सामने बोलना, किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना, एक नया स्किल सीखने का फैसला करना, या फिर अपनी ओपिनियन खुलकर रखना। ये सब छोटे रिस्क हैं, लेकिन यही आपको अंदर से तैयार करते हैं।
ताकि जब बड़ा मौका सामने आए तो आप डरे नहीं, खड़े हो सकें। ये किताब बताती है कि रिस्क लेने की आदत एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं उतना ही स्ट्रांग बनते हैं। तो अगर आप किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं तो शुरुआत आज ही कीजिए, छोटे रिस्क से, क्योंकि वो ही आपकी हिम्मत की असली रिहर्सल हैं। पॉइंट 8, फेलियर रिस्क नहीं, सीखने का प्रोसेस है। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं क्योंकि फेल होने का डर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि एक नया शुरुआत है। जब आप रिस्क लेते हैं और गलती करते हैं तो असल में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये सीख आपको आगे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे फेलियर को अपना दुश्मन मानते हैं, पर जो लोग सफल होते हैं वे फेलियर को अपना गुरु समझते हैं। हर फेलियर आपको एक कदम आगे ले जाता है, बस आपको उसे समझना और अपनाना होता है। इसलिए रिस्क लेने से पहले डरना छोड़िए और ये सोचिए, अगर मैं फेल हुआ तो क्या सीख सकता हूँ। ये सोच आपको न केवल रिस्क लेने के लिए तैयार करेगी बल्कि हर चुनौती को एक मौके में बदल देगी। पॉइंट 9, सेल्फ अवेयरनेस का रोल रिस्क लेने में। रिस्क लेने से पहले सबसे जरूरी होता है खुद को समझना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपने असली डर। जब तक आप खुद को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक सही रिस्क लेना मुश्किल होता है। ये किताब बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने की ताकत देती है। आप जान पाते हैं कि कौन से रिस्क आपके लिए सही हैं और कौन से सिर्फ आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आप खुद की सीमाएं समझेंगे तो आप रिस्क लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आप अनजान खतरे से नहीं डरेंगे। और यही असली स्मार्टनेस है, रिस्क लेने से पहले खुद को जानना। तो अगली बार कोई बड़ा फैसला लें तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं अपने आप को समझता हूं? क्या ये रिस्क मेरे लिए सही है? पॉइंट 10, सेफ रहने की आदत ही सबसे बड़ा रिस्क है। हम अक्सर सुरक्षा की तलाश में खुद को सीमित कर लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये सुरक्षा की चाहत ही आपके सबसे बड़े रिस्क को जन्म देती है? जब आप सिर्फ सेफ रहने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये आदत आपको कंफर्ट जोन में बंद कर देती है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। असल में हमेशा सेफ रहना एक लंबा रिस्क है, क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि असली सुरक्षा तभी मिलती है जब आप रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। इसलिए अगर आप सच में जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सेफ रहना छोड़िए, रिस्क लेना शुरू कीजिए, क्योंकि वही रिस्क आपको असली आज़ादी, सफलता और खुशी देगा।